हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गैस लॉ, मतलब गैस के नियम। गैस के 3 नियम होते हैं। एक होता है बॉयल नियम, एक होता है चार्ल्स नियम, एक होता है एवोगैड्रो नियम। हम सबसे पहले शुरू करेंगे बॉयल नियम को समझना। तो बॉयल ने यह बोला था कि जो गैस का वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर कम होता है और प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ से चिन्ह हटाएंगे या सिंबल अलग करेंगे किसका, प्रोपोर्शनल का, तो उसके बदले क्या आ जाएगा, के क्या है, कांस्टेंट है। तो अभी सॉल्यूशन करने पर पी वी इज इक्वल टू के आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगर मान लो हमने प्रेशर को P1 मान लिया तो वॉल्यूम V1 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा फार्मूला हमारा, P1 V1 इज इक्वल टू के। इसी प्रकार यदि हमने प्रेशर को प्रेशर को क्या मान लिया, P2, तो वॉल्यूम V2, तो क्या हो जाएगा, P2 V2 इज इक्वल टू के अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 से क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो क्या हो गया, बॉयल का नियम हो गया। अब इसको हम समझते हैं डायग्राम से, आप ध्यान देना। हमने एक गैस कंटेनर लिए, उसमें गैस भर दिए और उसका वॉल्यूम आप देख रहे हो कितना है। अब हम जब इस पर क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, पिस्टन नीचे की ओर हल्का सा आएगा और हम देखेंगे जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ था वो क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होता है। यही तो बॉयल का नियम है। और मगर ये बात ध्यान रखें कि इस नियम में टेम्परेचर हमको कांस्टेंट लेना पड़ता है। अब हम शुरू करते हैं अगला नियम, जो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये बोलता है जो गैस का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हम चिन्ह सिंबल हटाएंगे प्रोपोर्शनल का तो वहाँ इक्वल आ जाएगा और के टी आ जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो वी अपॉन टी इज इक्वल टू के। ये क्या हो गया, अपना चार्ल्स का लॉ हो गया। तो अब इक्वेशन 1 से क्या करते हैं, अगर हमने वॉल्यूम V1 लिए तो टेम्परेचर T1 हो जाएगा इज इक्वल टू के। उसी प्रकार वॉल्यूम V2 लिए तो टेम्परेचर T2 हो जाएगा इज इक्वल टू के। तो इक्वेशन 2 और 3 से हम क्या मिलेंगे, इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएंगी। इक्वेशन 4 हमको मिल जाएंगी, जो क्या होंगी, जो होंगी V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब हमारा है थर्ड लॉ, जिसका नाम है एवोगैड्रो लॉ। ये लॉ ये बोलता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल ऑफ गैस। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे गैस ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। तो अब आगे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू के इंटू एन, इक्वेशन 1। अब हम समझते डायग्राम से। हमने क्या लिए, किसी एक बच्चे ने एक बलून लिया, उस बलून में थोड़ी हवा भरा। तो आप देखो इतना वॉल्यूम है, इसमें मोल्स के नंबर ये है, ये किसकी वैल्यू है, ये अपना n की वैल्यू है। अब हम देखेंगे कि जैसे हवा भरा उस बच्चे ने उसमें, तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो बलून का साइज़ तो क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब वॉल्यूम पहले क्या थी, कम थी, अब क्या हो गई, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें n की वैल्यू भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इससे हमें समझ में आता है कि वॉल्यूम बढ़ने पर गैस के मोल भी बढ़ेंगे या मोल बढ़ने पर गैस की वॉल्यूम बढ़ेंगे, मगर शर्त ये है कि इसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर कैसे हो, कांस्टेंट होते हो। क्या हो गया हमारा एवोगैड्रो लॉ। अब हमने जो 3 नियम पढ़े थे या 3 रूल पढ़े थे या 3 लॉ पढ़े थे, उससे हम एक नए बनाएंगे इक्वेशन, गैस इक्वेशन। ये गैस इक्वेशन को फॉलो करती है आइडियल गैस। ये बनता कैसे देख लो आप,
ये बॉयल लॉ हमको ऑलरेडी पता है, चार्ल्स लॉ पता है, V प्रोपोर्शनल T, एवोगैड्रो लॉ पता है V प्रोपोर्शनल N। तो इसको जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, PV इजिकल टू nRT। अब यहाँ है एक कांस्टेंट है जो K के बराबर है। हमने K के बदले R इसलिए लिए क्योंकि इस कांस्टेंट की डिस्कवरी रुगनॉल्ड ने की थी। किसने की थी, रुगनॉल्ड। तो रुगनॉल्ड के नाम के आधार पर उससे हम लेते हैं R, ना कि K। तो ये हो गया अपना फार्मूला PV इजिकल टू nRT। तो दो तरह की गैस होती है, आइडियल गैस और रियल गैस। तो आइडियल गैस वो गैस होंगी जो बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ मीन्स PV इजिकल टू nRT को पूरी तरह फॉलो करेंगी। जो नहीं करेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रियल गैस। जो क्या फॉलो करेंगी, जो फॉलो करेंगी वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू।